अफसर की चली है, अफसर की में सिर्फ घुसखोरी हुई है और दूसरा कोई काम नहीं हुआ। पाइपलाइन फटी हुई थी, डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन ना उसका कोई जवाबदेही था ना कुछ था कि ये कितने दिन में क्लियर हो पाएगा। रास्ता आधा बना हुआ है तो आधा ही बना रहेगा, डेढ़ दो दो महीने तक के वो होता नहीं है। जो रास्ता बना है उसके बाद उसको खोदा गया है, फिर पाइपलाइन डाली गई है, तो ये किस तरह का न्याय है। जो महानगर पालिका की ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, एक स्कूल चालू नहीं है, वो चालू हो जाए ताकि गरीब तबके के जितने भी लोग हैं उनको स्कूल में जो लड़के जो बढ़ती हुई शिक्षा की खर्चे है उनको संभालने जाए, बस इतना हो जाए तो अच्छा है। बट हाईकोर्ट का भी मंजर इस तरह से है कि वो लोग भी पार्टी बायस्ड होकर, ना कि जुडिशरी को सपोर्ट करके, बट वो एक पार्टी बायस्ड होकर वो ऐसे ऐसे डिसीजंस देते। वैसा ही एक हाईकोर्ट में एक मैटर चला है, वन ऑफ द मैटर है जिसमें उन्होंने पूरी हियरिंग ले लिया, सब कुछ हो गया, उसमें दोनों पार्टीज़ की हियरिंग हो गई, कोई भी पार्टी से बिलोंग करे, बट वो एक समझ रखने वाला चाहिए, ना कि हमको साधु चाहिए। हमको साधु से मतलब नहीं है, हमको एक पढ़ा लिखा चाहिए जो समझ सके कि वहाँ की मेन प्रॉब्लम्स क्या है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसकी तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों पर शुरू है। हमने देखा कि जो फॉर्म है वो विड्रॉल होने का दिन भी ख़त्म हो चुका है और अब कंफर्म कैंडिडेट हो चुके हैं और अब जो है प्रचार में जो है रंगत आने लगी है। और ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि नागपुर के मतदार जो है उनका क्या कहना है, यहाँ के जो वोटर्स है उन्हें अपना नगर सेवक, अपना कॉर्पोरेटर कैसा चाहिए, ये हम जानना चाहेंगे। आप बताइए कि आपको आपके इलाके में किस तरह का पार्षद चाहिए, क्या बताएं? हमको हमारे इलाके में यंग कैंडिडेट चाहिए जो पहले किसी भी राष्ट्रीय दल के किसी भी नेता का लड़का ना हो, ना किसी परिवार से आता हो, ना उसका कोई रिलेटिव हो, क्योंकि जो नया आएगा वो जनता से समन्वय साध कर उसके भी काम करेगा और पूरे वार्ड को भी अच्छे से डेवलप कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमने देखा कई सालों से हमारे यहाँ कॉर्पोरेटर नहीं थे, अभी वो बनने जा रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं आपको उनको सुनानी है और क्या लगता है कि उनसे क्या अपेक्षा है आपको उनसे? देखो, कम से कम 22 से लेकर तो अभी तक के 4 साल हो गए हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेटर नहीं था, यहाँ पे प्रशासक राज था। और ये प्रशासक राज में जो प्रशासकों ने काम किया है सिर्फ अफसर की चली है, अफसर की में सिर्फ घुसखोरी हुई है और दूसरा कोई काम नहीं हुआ। रास्ते गड्ढे में थे या गड्ढा रास्ते में था, यही वाला विषय है। पाइपलाइन फटी हुई थी, डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन ना उसका कोई जवाबदेही था ना कुछ था कि ये कितने दिन में क्लियर हो पाएगा। रास्ता आधा बना हुआ है तो आधा ही बना रहेगा, डेढ़ दो दो महीने तक के वो होता नहीं है। जो रास्ता बना है उसके बाद उसको खोदा गया है, फिर पाइपलाइन डाली गई है, तो ये किस तरह का न्याय है। अगर कोई भी डेवलपिंग एजेंसी प्रथम क्रमांक की ये महानगर पालिका है, नागपुर महानगर पालिका, उसका डेवलपमेंट ऐसा कैसा हो सकता है। हमने जो अफसर सामने बैठा है, जो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स दे के आते हैं, क्या वो इतना अपने हिसाब से नहीं कर पाते कि पहले मेरे को पाइपलाइन डालना है, बाद में रास्ता बनाना है। इन लोग अलग करते हैं, पहले रास्ता बनाते हैं फिर बाद में पाइपलाइन डालते हैं, क्योंकि इनको इनका बिल और घुसखोरी बढ़ाने की रहती है। इसलिए हमको पार्षद चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरह का पार्षद चाहिए, कैसे नगर सेवक इन्हें चाहिए, तो हमने जाना। हमारे साथ और भी नागपुर की जनता है, उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे कि आपको आपका पार्षद जो है कैसा चाहिए, क्या अपेक्षा है आने वाले कॉर्पोरेटर से? अपेक्षा है तो बस इतना है कि जो बेसिक्स एक नगर सेवक को जो करना चाहिए वो करे। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ की स्कूल जो महानगर पालिका की ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, एक स्कूल चालू नहीं है, वो चालू हो जाए ताकि गरीब तबके के जितने भी लोग हैं उनको स्कूल में जो लड़के जो बढ़ती हुई शिक्षा की खर्चे है उनको संभालने जाए, बस इतना हो जाए तो अच्छा है। शिक्षा मिले, महानगर पालिका की जो स्कूल है वो बंद हो चुकी है, वो शुरू हो, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या बताना चाहोगे, आपको कैसा नगर सेवक चाहिए? अभी मतदान होने जा रहा है, वोटिंग होगा, वोटिंग तो करते होगे आप, 15 जनवरी को वोटिंग है। वोटिंग करते हैं, बट मैं उसमें ज़्यादा ना जाते हुए मैं अपनी लीगल फील्ड के बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही दिनों में कुछ जो नगर परिषद के इलेक्शंस हुए या फिर उसके पहले के भी इलेक्शंस जो हुए, उसमें हमारी इलेक्शन पिटिशंस थी। बट हाईकोर्ट का भी मंजर इस तरह से है कि वो लोग भी पार्टी बायस्ड होकर, ना कि जुडिशरी को सपोर्ट करके, बट वो एक पार्टी बायस्ड होकर वो ऐसे ऐसे डिसीजंस देते। वैसा ही एक हाईकोर्ट में एक मैटर चला है, वन ऑफ द मैटर है जिसमें उन्होंने पूरी हियरिंग ले लिया,
सब कुछ हो गया उसमें, दोनों पार्टीज़ की हियरिंग हो गई। फिर एट द मोमेंट उन्होंने वो रिजर्व इतने दिन के लिए किया ताकि उसमें वो पूरा का पूरा समय चले जाए इलेक्शन का, और उसके अभी बाद अभी में decision लिया। इलेक्शन के दिन है तो क्या कहना चाहोगे, कॉरपोरेटर कैसा चाहिए आपको? कॉरपोरेटर ऐसा चाहिए जो सबके हित के बारे में सोचे, और ख़ास करके तो ये हित के बारे में सोचे कि वो अदर फैसिलिटीज़ में रिलीजियस ज़्यादा सेंटिमेंटल ना होके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स और अदर चीज़ें जो है, अदर बैकग्राउंड्स जो है उसको कैसा अपलिफ्ट कर पाए, ये ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। जैसे कि कुछ है कि एजुकेशनल पर्पस से कुछ प्रोग्राम्स है, वो रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो प्रपोज कर सकते हैं, या फिर ऐसा करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस सेंटिमेंटल को संभालने वाला चाहिए। मतलब कोई भी पार्टी से बिलोंग करे वो? पार्टी कोई भी पार्टी से बिलोंग करे, बट वो एक समझ रखने वाला चाहिए, ना कि हमको साधु चाहिए। हमको साधु से मतलब नहीं है, हमको एक पढ़ा लिखा चाहिए जो समझ सके कि वहाँ की मेन प्रॉब्लम्स क्या है। हमने देखा कि समझने वाला इंसान चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो और जो जनता की समस्याएं समझे, ऐसा जो कैंडिडेट है वो चुनकर आए, ऐसा उनको लगता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा पार्षद चाहिए। आने वाले दिनों में जो है महानगर पालिका के लिए महाराष्ट्र में जो है चुनाव होने जा रहे हैं। क्या बताओगे भैया, कैसे कॉरपोरेटर आपको चाहिए? हमें तो ऐसे ही कॉरपोरेटर चाहिए जो एजुकेशन पे भर दे, क्योंकि हमारे इधर 3 से 4 जो गवर्नमेंट की जिला परिषद की स्कूलें थे वो बंद हो गई महानगर पालिका की। तो हमें ऐसा लगता है कि वो स्कूलें स्टार्ट करें। प्राइवेट में हम हमारे बच्चों को डालते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, और ये स्कूल बंद ना होते हुए बढ़ना चाहिए आगे, हमें ऐसा लगता है। और मेडिकल पे थोड़ा सा ये करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे मैं रहता हूँ प्रभाग नंबर 30 में, वहाँ पे रूरल एरिया यानी ज़्यादा है गरीब लोग के लिए, वहाँ पे फ्री सुविधा होनी चाहिए हॉस्पिटल के लिए, और एजुकेशन मस्ट है, और जो स्वच्छता वगैरह है उसके लिए भी भर देना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। वो कोई पार्टी से हो या कोई भी पार्टी से हो, लेकिन आदमी ऐसा चाहिए जो लोगों का हेल्प करे। तो लोगों की हेल्प करे, ऐसा पार्षद उन्हें चाहिए। भैया क्या बताओगे, आपको किस तरह का नगर सेवक चाहिए? अच्छा ना, ये नगर सेवक चाहिए अपने को, तो जैसे लोगों के हिसाब से भलाई का काम करे और सभी चीज़ें सुविधा दे, तो उसके हिसाब से मिलने को ना और करने को ना। आजकल राजनीतिक में बहुत से बेकार लोगों भी आ जाते, काम करने का आश्वासन दे के कुछ भी काम नहीं करते, तो ऐसे नगर सेवक अपने को नहीं चाहिए। क्या बताओगे, आपको कैसा पार्षद चाहिए आपके परिसर में? सर ऐसा होना चाहिए मैडम जो पूरा वर्क करे वार्ड में। गटर लाइन, पाइप लाइन जो भी है, बहुत गंदगी होती है, गाड़ी नहीं आती है, कचरे की गाड़ी, ये सब समस्या है मैडम हमारे। अच्छा, हाँ। अभी तक ये इन समस्याओं से आप जूझ रहे थे? और जूझ रहे थे अभी तक। हाँ, तो फिर अभी क्या लगता है कैसा पार्षद हो? पार्षद अच्छा होना चाहिए था कि जनता के बीच में रह के काम करे सबका। अभी तक तो सब ऐसी आई 14 साल में। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कैसा पार्षद चाहिए? अभी तक क्या समस्या आपको हो रही थी? लोगों के जो समस्या है कि जैसा पानी है, जैसा पानी भर जाता लोगों के घरों में, उसका एक निकाल बनाना चाहिए, और जिसको सारी चीज़ें कारपोरेशन की मालूमात है उसी को लोगों ने चुन के देना चाहिए। ये काम जो है कारपोरेशन से ही होता है, और कारपोरेशन का फंड लाने वाला ही आदमी चुन के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुन के आ गए और घर को बैठ गए। जब पब्लिक परेशान हो रही है, लोगों के बीच में रहने वाला कैंडिडेट होना चाहिए। कौन सी भी पार्टी से हो? कोई भी पार्टी से हो, मगर कैसा होता है कि कांग्रेस जिनको टिकट देती है, लोग जब तक कांग्रेस को अच्छा बोलते हैं, और जब कांग्रेस अगर टिकट नहीं देती है तो लोग उसके पक्ष यानी विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है ना, क्योंकि उसके भी पास सारे कार्यकर्ता रहते हैं, हर समाज के कार्यकर्ता रहते हैं, उनको भी सबको टिकट देना पड़ता है। तो अभी आपको पार्षद कैसा चाहिए? अभी पार्षद ऐसा चाहिए कि जो लोगों की समस्या को हल करे, लोगों की कई तकलीफ है उसके लिए दौड़ भाग करे। जैसा कई हॉस्पिटल के काम होते हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी मालूमात नहीं रहती है जनता को, तो जो नगर सेवक है वही बताता है, वही सारी चीज़ों के मसले हल करता है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है कि जो सारे समस्या के हल करे। जैसा एक कैसा होता है कि घरों के अंदर पानी घुस जाता है, अभी बीच में मेवा के साइड में पूरा वो मेवा का पानी बाहर आ रहा था। एक तो बरसात का भी पानी भरा हुआ था, ऊपर से उसका पानी जो मेवा का निकल रहा था वो भी उनके घरों में जा रहा था। मगर जब यहाँ के जो नगर सेवक थे वो मुझसे कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। मैं कोई चुनाव कोई पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ,
फिर भी मैंने वो समस्या के लिए मैंने एक मोबाइल पे एक ऐसा डाला था बना करके, तो वो डीन के पास जब लोग गए तो डीन ने उसको क्या करा है कि उसका पानी का निकाल पैदा किया। तो कैसा ये काम तो कारपोरेटर भी कर सकता ना। अभी तक प्रशासक राज था, क्योंकि 2022 में चुनाव नहीं हुए, तो इन दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ा। बहुत दिक्कत हुई। यानी क्या हो गया था कि किसी को सफाई कर्मचारी को बोलते थे वो भी नहीं सुनता था, नगर सेवक को बोलो तो वो भी नहीं सुनता था। यानी यहाँ का नहीं, मैं तो इधर रहता हूँ प्रभाग 19 में, तो उसमें क्या होता था कि वो कोई सुनवाई नहीं होती थी। अच्छा, अब सुनने वाला पार्षद चाहिए। हाँ, सुनने वाला पार्षद चाहिए। क्या बताओगे, आपको कैसा पार्षद चाहिए? आप भी बोलो। ये बताओ। पार्षद तो वो ना जो पब्लिक की बात सुने, पब्लिक के बीच में आए, पब्लिक का हर काम देखे, ऐसा पार्षद होना, यानी पब्लिक से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ, लोगों की समस्या को समझे अच्छे से। क्या बताओगे, कैसा पार्षद चाहिए? क्या समस्याएं अभी तक हो रही थी आपको? समस्याएं तो बहुत है। ऐसा पार्षद चाहिए जो प्रभाग के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे और मूलभूत समस्याओं का समाधान करे और लोगों से जुड़ा रहे। ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद फिर उसको 5 साल ढूंढना पड़े पार्षद कोटी के लिए। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार। तो हमने देखा कि पार्षद ऐसा चाहिए इन्हें कि जो लोगों के बीच में रहे, लोगों से जुड़ा रहे। अभी तक जो है प्रशासक राज था, कई समस्या इन लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ा था। क्या बताओगे काका, कैसा पार्षद चाहिए आपको? बस ठीक, जैसे अपने को चाहिए बस जो काम करने वाला होना, काम करना चाहिए। क्योंकि आज तक अभी 3 साल हो गए, चुनाव नहीं हुआ, 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जिसके पास जाओ वो भी बस बहाने बता रहे थे, हाँ आज कर दे रहा हूँ, कल कर दे रहा हूँ, नहीं करते। एक मिनट भैया, आइए, आप यूथ हो, कैसा पार्षद चाहिए आपको? वोटिंग तो करते होगे आप? हाँ मैम, ये मेरा तीसरा मतदान है। पार्षद ऐसा चाहिए कि जो लोगों की भलाई करे, जो ग्राउंड लेवल पे आके काम करे। कैसा है, एक बार पार्षद चुनने के बाद जो 5-5 साल तक दिखाई नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं होना। पार्षद ऐसा होना कि जो लोगों की समस्या समझे या ग्राउंड लेवल पे जाके काम करे, क्योंकि जो समस्या है वो ग्राउंड लेवल पर ही है। नगर सेवक की जो चुनाव हो रहे हैं वो ग्राउंड लेवल के लिए हो रहे हैं। क्या बताओगे, 15 जनवरी को चुनाव हो गए, आप मतदान करते हो? करते हैं ना। कैसा पार्षद चाहिए अभी आपको? हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो समाज को लेके चले और एजुकेशन पे ध्यान दे, साफ़ सफाई पे ध्यान दे, डेवलपमेंट की तरफ चले, इंसानियत लेवल पे चले, हॉस्पिटल की कंडीशन देखे और अच्छे से अच्छे स्कूल खोलने की कोशिश करे कि एक देश बढ़े, कि युवाओं को, आने वाली नस्लों को कुछ मिले। इस कारण हम चाहते हैं कि सभी लोग वोट करें और अपना अधिकार है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि वोट डाल दिया और आ गए। आप जाइए कारपोरेटर के पास कि भाई हमारा काम करिए, और उसको करना पड़ेगा। और करते भी है कुछ लोग, ऐसे नहीं कि नहीं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए अभी तक क्या समस्या है आपको हो रही थी? क्योंकि अभी तक प्रशासक राज था, 22 से चुनाव नहीं हुए थे, जो 22 में होने थे वो अभी 26 में चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, ये जो काफ़ी अरसे से गैप हो चुका है, इसमें काफ़ी लापरवाही हुई है। सड़कें गड्ढे करके लोग छोड़ देते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, पब्लिक को दिक्कत होती है। तो इस बारे में भी प्रशासन का काम है कि आगे बढ़ के अपना काम करे और अच्छा से अच्छा हो। बस हमारी ये ख्वाहिश है कि कोई अच्छा कारपोरेटर आए और समाज को एक अच्छा आईना दिखाए और तरक्की की तरफ चाहिए। मेन चीज़ है कि एजुकेशन अच्छा और स्कूलें खुलना चाहिए, नहीं इस तरीके हम बोलेंगे। चाहिए। अभी चुनाव है 2026 के, 15 जनवरी को चुनाव होगा, वोटिंग होने वाला है। कैसे पार्षद चाहिए आपको? डेफिनेटली एक ही एक्सपेक्टेशन रहती है किसी भी पार्षद से कि जो भी समस्या हम लोग डेली रूटीन में मतलब फेस करते हैं वो उन्होंने सुधारना चाहिए। जैसे यहाँ पर जनरली कैसा है, रोड का प्रॉब्लम है और ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है मोमिनपुरा में, है ना, क्योंकि काफ़ी सारा रोड यहाँ पर जो हैकर्स ये होते हैं रोड में, ठेले वाले हैं, वो सब उन्होंने काफ़ी घेर रखा हुआ है ना, तो ट्रैफिक का बहुत इशू होता है। मेन रोड का इशू यहाँ पर है सबसे ज़्यादा। ये 2 बड़े इश्यूज़ है यहाँ जनरली ना। एक चीज़ ये है कि पूरे मोमिनपुरा में यहाँ से वहाँ तक के पार्किंग का कोई सुविधा नहीं है जनरली। तो क्या होता है कि कस्टमर्स यहाँ आते तो है लेकिन पार्किंग ना होने की वजह से चले जाते हैं डायरेक्ट, है ना। कार का बहुत बड़ा इशू है कि कार पार्किंग नहीं है। 2 व्हीलर का इशू है, रोड छोटा होने की वजह से 2 व्हीलर पार्क नहीं हो पाती, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिज़नेस पे इफ़ेक्ट होता ही होता है, राइट। पार्किंग रही तो कैसे कस्टमर पार्क करके पूरा मार्केट घूम सकते हैं,
कुछ जो भी परचेज़ करना है वो कर सकते हैं डेफिनेटली। तो वो एक बड़ा इशू है। ऐसे 3-4 इश्यूज़ हैं यहाँ पर, वो अगर सॉर्ट आउट होते हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही चाहिए। और जो भी आए राइट, तो उन्होंने ये करना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए उनकी सीट कंफर्म हो सकती है अगर वो ये सब इश्यूज़ क्लियर करते हैं तो, है ना। यहाँ से वहाँ तक के पूरे मोमिनपुरा में आप देखोगे कि कोई भी टॉयलेट का मतलब फैसिलिटी नहीं है। कोई भी बाहर से, जनरली ये एरिया ऐसा है जहाँ मैक्सिमम 90% लोग बाहर से ही आते हैं। कस्टमर्स बोलिए, ट्रैवलर्स बोलिए, नज़दीक में रेलवे स्टेशन है, जितने भी ट्रैवलर आते हैं सब यहीं पर आते हैं, जनरली शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो उनको बहुत बड़ा इशू ये फेस करना पड़ता है कि उनका वॉशरूम, टॉयलेट बाथरूम का कोई यहाँ फैसिलिटी है ही नहीं, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे 3-4 पॉइंट मैंने आपको, राइट, पब्लिक टॉयलेट, और वो भी बहुत मेंटेन होना चाहिए। नहीं, क्योंकि कैसा है कि जब वो स्टार्ट होता है तो कुछ टाइम वो अच्छा होता है, बाद में वो यूज़ करने लायक नहीं होता है। तो उसे मेंटेन भी करना है, साथ साथ में ये रोड को अच्छा डेवलप करके मेंटेन करना है, पार्किंग का फैसिलिटी देना है आपको। ऐसे कुछ 4-5 इश्यूज़ है, तो सबसे पहले उनको इस चीज़ पे ध्यान देना ही चाहिए। क्योंकि जो मोमिनपुरा है पूरा यहाँ शॉप दुकानदारी से चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले उनको उस चीज़ का ध्यान देना ही चाहिए। यहाँ पर ऐसे ही कोई आए तो डेफिनेटली हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, और आने वाले नेक्स्ट टाइम में भी उनका काफ़ी चांसेस हो जाएंगे कि वो वन साइडेड आ जाए यहाँ से, राइट। यही है एक्सपेक्टेशन। तो हमने यहाँ पर देखा कि कई समस्याएं जो है इस परिसर में हैं, और यहाँ की जनता को ऐसा कॉरपोरेटर चाहिए, ऐसा पार्षद चाहिए जो उनकी समस्याओं को जाने, उनकी समस्याओं को सुलझाए, और एजुकेटेड जो है ऐसा उन्हें पार्षद चाहिए जो समझे इन सब समस्याओं को और इन समस्याओं को सुलझाए। ताकि ऐसी पार्षद की मांग जो है इस परिसर से हो रही है। अब ये देखना होगा कि 15 जनवरी को जो है वोटिंग होने वाला है, और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। तो इन नतीजों में अब यहाँ की जनता ने किसे चुन के देती है और कौन किसे जिता कर लाती है, अब ये देखने की बात है। क्षितिजा देशमुख, लोकमत, नागपुर।